हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। जिस डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जैसे जिसके पास गवर्नमेंट होती है, उस कंट्री को एक संविधान क्यों चाहिए? तो हम आंसर में लिखेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज। एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए बिकॉज क्योंकि इट इंश्योर्स दैट द मेजोरिटी ग्रुप डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द मिनोरिटीज। जो मेजोरिटी ग्रुप है, जैसे हम हैं, कई बार हम धर्म को जैसे अलग करते हैं, इस टाइप से कोई किसी को भी अपने से अलग ना रखे, शामिल अपने साथ ही कर ले उसको। इट लेज डाउन द रूल्स दैट प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय पॉलिटिकल लीडर्स। कई बार पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, हमारे नेताओं से कुछ गलती हो जाती है, उन गलतियों को सुधारने के लिए गवर्नमेंट कुछ रूल बनाती है, उन रूल को पॉलिटिकल लीडर्स को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद है, इट डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। ये बताता है कि हमारी कंट्री के अंदर कैसा कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम है। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ मुख्य की फीचर्स क्या हैं? तो द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, जो की फीचर्स हैं वो आगे दे रखे हैं, ये रहे। सबसे पहला है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इट मीन्स एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ कंट्री नहीं, सॉरी, यहाँ पे गवर्नमेंट आएगा। तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री में है उसको फेडरलिज्म कहते हैं। इन इंडिया देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के 3 लेवल हैं, सेंटर, स्टेट एंड पंचायत राज। सेंटर, स्टेट और पंचायत राज। द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड द पावर ऑफ ईच गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक गवर्नमेंट की पावर है। उसके बाद हमारा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऑफ ऑल सिटीजन्स। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि 18 साल से ऊपर वाले जैसे वोट देते हैं ना, वो यूनिवर्सल एडल्ट हो जाते हैं। तो हमारा जो इंडिया है वो गारंटी करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सभी के लिए। इसका मतलब है कि इलेक्शन में उनका डायरेक्ट रोल होता है पीपल का, और छोटे मोटे बैकग्राउंड से भी कोई भी कंटेस्ट भाग ले सकता है इलेक्शंस के अंदर, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट। जो कॉन्स, इसके अंदर कॉन्स नहीं आना चाहिए था वैसे, तो हम वैसे समझ लेते हैं कि 3 ऑर्गन है स्टेट के, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूट एंड जुडिशरी। उसके बाद है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन। फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं। इसको फॉलो करना पड़ता है हमारे देशवासियों को, ऑल सिटीजन्स को। दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर। ये रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर ये मायने नहीं रखता, सबके ऊपर ये रूल जो है वो लागू होता है। उसके बाद सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट सेज द रिलीजन शुड नॉट बी इन्वॉल्व विद द ऑर्डिनरी एंड सोशल एक्टिविटीज ऑफ अ कंट्री। इट डिक्टेट्स दैट देयर इज अ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ अ स्टेट। अब सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। मतलब जो सेकुलरिज्म है ना, हम एक धर्म में है, जो जैसे इंडिया है, अभी इंडिया के अंदर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, तो ये एक धर्मनिरपेक्षता देश हुआ, ठीक है। और सेकुलरिज्म इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में जब हम धर्मनिरपेक्षता को लिखते हैं तो ये बनता है सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म का मतलब मैंने आपको अभी बता दिया है। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन। अब कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर, ये हमें बताना है। तो आंसर 1 है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ हमारे 6 टाइप्स होते हैं।
सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी प्रोहिबिट्स द इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस और जेंडर। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है सब इक्वल हो, उनका कास्ट मायने नहीं रखती, रिलीजन नहीं, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, जेंडर कुछ भी मायने नहीं रखता। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, दिस इंक्लूड्स द राइट to freedom of speech and expression, the right to form of association, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business। right to freedom का मतलब होता है कि सभी को पूरा स्वतंत्रता मिले। जैसे हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, अभी उसको स्वतंत्र मिल गई तो वो फ्रीडम हो गया ना हमारे लिए। तो इसलिए राइट टू फ्रीडम, सबको स्वतंत्र होने का अधिकार है, इसका मतलब ये है। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ऑफ एज। आपने चाइल्ड लेबर का तो नाम सुना ही होगा कि आजकल जो बच्चों से जो काम करवाते हैं ना, जैसे दिहाड़ी पे जाते हैं बच्चे तो कम से कम 500 रुपये कमा लेते हैं। ऐसे जो दिहाड़ी है ना, ये गलत चीज़ है, इतने छोटे बच्चों के लिए ये सही नहीं है। उसके बाद है cultural and educational rights, the constitution states that all minorities, religions can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture। हम अब अपना एजुकेशनल राइट्स, अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे खड़ा कर सकते हैं और अपना खुद का कल्चर चला सकते हैं। उसके बाद है लास्ट राइट टू एजुकेशनल रेमेडीज, दिस अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। अगर मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, पर्सन है, अब उसको ये लग रहा है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो वो सीधा उस पे कोर्ट में जाएगा फंडामेंटल राइट्स की शिकायत करने। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।